5.2 के आज 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें हमें पहला पद पूछा है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान ज्ञात करना है, n का मान दे रखा है हमें, an का मान ज्ञात करना है, कौन सा पद क्या होगा। लेकिन एक इसमें अलग चेंज दे दिया, इसमें पूछा है समांतर श्रेणी दे रखी 10 7 4 का अंतिम पद 62 है और हमें ज्ञात करना है 11वां पद। अंतिम पद से 11वां पद शुरू से ज्ञात नहीं करना है, पीछे वाले पद से 11वां ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। एक सूत्र होता है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। अब उसका सूत्र होता है आपका शुरू से ज्ञात करते तब पहला पद से ज्ञात करते तो आपका सूत्र a प्लस n माइनस 1 और d। हमें ज्ञात करना है अंतिम पद से, तो कैसा होगा अंतिम पद। जैसे मान लो आपके पास समान श्रेणी दे रखी है 3 6 9 12 15 डेज चलती रही आपकी, और आपको मैंने लास्ट वाला पद पूछ दे दिया, लास्ट वाला 10वां पद दे दिया मेरे को 30, अंतिम पद दे दिया मेरे को आपको 30, पहला पद 3। अगर मैं पूछूं आपसे कि पहला पद क्या है तो बोलोगे 3, दूसरा पद 6, तीसरा 9। अब डी का ए का मान इसमें हो गया मान लो 3 और डी का मान 6 में से 3 गए तो डी का मान भी आपका 3 हो जाएगा। अगर मैंने पूछ लिया शुरू से आपको पद ज्ञात करना है 10वां पद, तो आप बोल दोगे 12 पद पूछा, 10वां पद पूछा, कोई भी पद पूछ लिया आपसे। मैंने पूछा आपसे 5वां पद 1 2 3 4 5, आप बोलोगे 5वां पद हो जाएगा आपका 5वां पद बराबर 15। मैं उल्टा पूछ लिया आपसे कि पीछे से अंतिम पद से 10वां पद बताइए, अंतिम पद से 8वां पद बताइए, तो कैसे करेंगे। अंतिम पद क्या था आपका मान लो 30 है तो अंतिम पद से 7वां से 3 6, अगर मान लो इतने पद मान दिए, मान लो इसमें 5 ही पद है 1 2 3 4 5, लास्ट वाला पद हो जाएगा आपका अंतिम पद बराबर 15। अंतिम पद हो गया आपका 15। मैंने पूछ लिया अंतिम पद से दूसरा पद, अंतिम पद कौन सा ये रहा पहला और दूसरा, क्या हो जाएगा आपका आंसर 12। आपने क्या किया माइनस किया, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस करेंगे, इधर से लेंगे तो प्लस करेंगे, तो पीछे से लेंगे तो माइनस करेंगे, तो उसका सूत्र क्या होगा, अंतिम पद वाला सूत्र क्या होगा। अगर हमें अंतिम पद से ज्ञात करना हो तो अंतिम पद से कोई भी पद पूछे आपसे तो सूत्र क्या होगा, पद पूछे आपसे तो सूत्र हो जाएगा। देखो ए का मान हमें चाहिए, इसमें देखो ए का मान क्या आ गया आपका 10, डी का मान तो निकाल लेते हैं, ए बराबर क्या हो गया आपका 10 और डी बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद आपके पास 7 में से क्या घटाएंगे 10, तो बराबर आ जाएगा आपका आंसर माइनस के 3, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस के 3 चिन्ह आ जाएंगे, तो 10 7 में से 10 गए तो बच गए आपके माइनस के 3, माइनस के 3 आ गया आपका आंसर। तो डी बराबर हो गया आपका माइनस का 3, लिख देंगे डी बराबर माइनस का 3। और अंतिम पद दे रखा आपको माइनस का एल बोले लास्ट पद या लास्ट टर्म बराबर हो गया आपका माइनस के 62 से हम बोलेंगे अंतिम पद। 11वां पद n का मान पूछा हमें कौन सा चाहिए 11, तो n बराबर हो गया आपका 11। अब आते हैं सूत्र पे। देखो हमें अंतिम पद से चलना है तो l से स्टार्ट करेंगे, जब पीछे से उल्टा चलेंगे आगे से चलेंगे जैसे 2 से 4, तो a का मान से बढ़ाया आपने d का मान, a का मान था आपका 2, a का मान था 2, हमने d का मान 2 प्लस किया तो हो गया आपके 4। अगला करेंगे तो और d का मान जोड़ेंगे 2 तो अगला पद हो जाएगा आपका 6 में d का मान जोड़ेंगे तो 8। तो ये चल रहे हैं हम आगे तो हम d का मान जोड़ रहे हैं, अगले पद में से पहले में दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। लेकिन इसमें क्या पूछा पीछे से चलना वापस आना है। अगर मानो मैं 8 चल रहा हूँ, 8 में वापस करूँगा तो क्या होगा d का मान घटाऊंगा, तो 8 में 2 कम किया तो 6, 6 में 2 कम किया तो 4, 4 में 2 कम किया तो 2। अब यहाँ करना है सूत्र क्या होगा इसका, अंतिम पद से कभी भी निकाले तो पीछे चलेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ कर देंगे माइनस। अंतिम पद तो पहले पद से n-1 का n-1 और d का मान d बराबर हो गया आपका an को उधर लिख दो चाहे n को बराबर के उधर लिख दो। l का मान माइनस के 62, माइनस का माइनस, n का मान क्या दे रखा, कौन सा पद पूछा हमें तो लिखेंगे 11वां, तो n-11 माइनस 1, d का मान है आपका माइनस का 3, 11 में से 1 गया 10, माइनस के माइनस माइनस के 62, और n का मान कौन सा है आपका तो a11 बराबर क्या हो गया
A11 बराबर माइनस के 62 और माइनस के 10, ये इंटू में, तो इसे लिख देंगे माइनस के 3 को इंटू में, 10 को गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा माइनस का 30, ये माइनस का माइनस, ये माइनस के 62। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस, जब भी दो माइनस आ रहे हैं तो कोई सोल्व कर लो पहले इसका, तो माइनस माइनस प्लस 62 प्लस 30, क्या बचेंगे, तो बचेंगे माइनस के 32। देखो ये माइनस का 62 है, आपके पास माइनस का 62 का मतलब क्या होता है, आपसे कोई मांगता है, कितने मांगते हैं आपसे, माइनस के 62, और आपके पास कितने रुपए अभी, 30 रुपए, तो कितने मांगेगा और आपसे, तो माइनस करेंगे 2, 6 में 3 गए 3, अब भी आपसे कोई मांगने वाला कितने रुपए मांगता है आपसे, तो लिख देंगे 32। जब भी माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो, आपके पास माइनस का मतलब था आपसे कोई मांगता है, कितना मांगता रुपए, माना 62, और आपके पास कितना है, प्लस के मतलब आपके पास जितना है, कितना है 30 रुपए, आप उसको दे दोगे, कितना बच गया अभी, और अभी भी और आपसे कितना मांग रहा है, माइनस, मतलब 32 रुपये आपसे कोई मांगता है, तो माइनस का 32 कौन सा पद होगा, 11 पद क्या होगा, लिखेंगे A11 बराबर माइनस का 32, जब 11 पद निकालेंगे तो 11 पद आएगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का 88वां अंत पद से 12वां पद ज्ञात करना। 88 क्या आपका लास्ट पद है, इससे हमें क्या ज्ञात करना है, 12वां पद। सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 d बराबर आपका an। हमें क्या करना है, अंतिम पद चाहिए, तो a का जगह क्या हो जाएगा आपका l प्लस का माइनस और वापिस आपका n-d बराबर आपका an को इधर लिख दो चाहे इसको उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक l लास्ट पद दे रखा आपको, अंतिम पद क्या है 88, तो l बराबर हो गया 88 आपका 88। कौन सा पद पूछा है, nवां पद, n बराबर हो गया आपका 12वां पद, n बराबर हो गया आपका 12। a का मान हमें आवश्यकता है ही नहीं, अब चाहिए हमें d का मान, तो इन बीच में d का मान कैसे ज्ञात करते हैं, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a3 में से a2, या इसमें से ये घटा दो, या इसमें से ये घटा दो, या इसमें से ये घटा दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 में से ये गया बराबर आपका 3, तो d का मान क्या आ जाएगा आपका 3, 7 में से 4 घटा दो तो भी 3 आएगा, या 10 में से 7 घटा दो तो भी आपका आंसर क्या आएगा 3, तो d का मान आ गया आपका, d बराबर हो जाएगा आपका 3, लिख देंगे d बराबर आपका 3। हमें ज्ञात करना है 12वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां, तो n का मान हो गया आपका 12, l का मान दे रखा है क्वेश्चन में 88 माइनस का माइनस, n का मान पूछा है 12 दे रखा है, तो 12 में से 1 घटा देंगे और d का मान 3 और बराबर आ जाएगा आपका an। 12 में से 1 गया 11, इधर आ गया आपका 88 माइनस 11, यहाँ देखो किसी का भी चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, बराबर हो गया आपका an। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 33 माइनस 88 में से 33 घटा दो, 8 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5, तो आपको क्या होगा आंसर, कौन सा पद होगा, 12वां पद क्या होगा, लिख देंगे a12 बराबर, चाहे आप n का मान या 12 रख दो, 12 पद चाहिए तो a12 बराबर क्या हो जाएगा, लिख देंगे a12 या 12वां पद हो जाएगा आपका 55, लिख देंगे 12वां पद बराबर 55। क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका प्रथम पद अंतिम पद आपको दे रखा है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यदि उसका आपको प्रथम पद अंतिम पद क्रम से 7 और 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात करें। हमें ज्ञात करना है उसका 32वां पद, तो n का मान क्या हो गया, तो जो पद पूछा है उसका मान जाएगा n बराबर हो जाएगा उसका 32वां पद चाहिए, तो हमें ज्ञात करना है 32वां पद क्या हो जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन जब हम पद ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है आपका, a प्लस n-1 और d चाहिए, बराबर हमें कोई भी पद चाहिए तो 32 ऐसे ज्ञात करेंगे। हमें क्या चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। इस क्वेश्चन में देखो प्रथम पद तो आपको दे रखा 7, तो a का मान तो आपके पास है, a बराबर हो गया आपका 7। अब हमें चाहिए d का मान, तो d का मान क्या होना चाहिए, d का मान भी हमें चाहिए, लेकिन इसके अंदर d का मान हमें नहीं दे रखा है,
और पद, प्रथम पद और अंतिम पद आपको दे देगा। प्रथम पद हो गया आपका 7 और अंतिम मतलब लास्ट पद, कौन सा पद हो गया? लास्ट पद हो गया आपका 125। कुल कितने पद है आपके? 60 पद है। सो 60वां पद क्या हो जाएगा? 60वां पद हो जाएगा आपका 60वां पद बराबर 125। अब हमें पूछा है 32वां पद। देखो पद निकालना है तो ए और डी का मान चाहिए, लेकिन हमारे पास ए का मान तो है और डी का मान नहीं है, तो हम डी का मान पहले निकालेंगे और डी का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इससे हम लास्ट पद से हम निकालेंगे डी का मान। देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो सूत्र तो आपका ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर आपका ए एन। अब इसके अंदर ए एन का मान दे देगा 60, तो 60वां पद है तो n का मतलब हो गया n, इसमें हो गया nवां पद क्या हो गया? 60वां पद। nवां पद हो गया आपका n बराबर हो गया आपका 60। a का मान हमें दे रखा 7 तो लिखेंगे a का मान हमारा 7 प्लस का प्लस n का मान 60वां पद पूछा है, 60वां पद दे रखा हमें तो 60 माइनस 1 और d का मान हमें नहीं दे रखा तो d को हम लिख देंगे d के d बराबर का बराबर और an का an। ए कौन सा पूछा है? 60 तो लिख देंगे ए 60। 7 प्लस 60 में से ए गया और डी। अब देखो ए एन मतलब 60वां पद क्या होगा आपका आंसर आएगा तो लिखेंगे 60वां पद आएगा आपका आंसर 125। लिखेंगे 7 प्लस 60 में ए गया 59 गुणा करेंगे डी से और बराबर दे रखा आपको 125। क्वेश्चन बोल रखा है क्या होगा? अंतिम पद समान श्रेणी में 60 पद है, मतलब लास्ट वाला पद क्या आपका 60 और 60 अंतिम पद दे रखा क्या होगा आपका 125। तो 60वां पद क्या हो गया आपका 125। 7 प्लस 59 डी बराबर 125। हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? ए का मान दे रखा 7 प्लस एन का मान कितना पूछा है? 32वां पद तो लिखेंगे 32 में से ए गया और डी का मान हमें ज्ञात नहीं है और बराबर हमें ए एन। हमें डी का मान भी चाहिए और ए एन का भी मान चाहिए। तो पहले डी का मान जैसे निकाल लेते हैं। देखो हमें डी चाहिए, उसको सबको उधर भेज दो। ये प्लस का 7 है, उधर गए तो माइनस का तो हो गया 59 इंटू डी लिख दो तो 59 डी लिख लो बराबर 125 माइनस के 7। मैंने इनको दोनों गुणा कर दिया 59 डी। 125 में से 7 गए तो 59 डी बराबर हो गया आपका 118। 25 में से 7 गए आपके बच गए 118। अब हमें चाहिए सिर्फ डी, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 118 बटा 59। 59 का भाग दो 118 के अंदर, तो 59 एकम 59, 59 दो बर 118। 60 का 120 होता है तो 59 का 118। तो डी का मान क्या आ गया? डी बराबर 2 लिखेंगे। डी का मान आया हमारा डी बराबर 2। अब डी का मान भी आ गया तो डी बराबर 2 लिख दो। अब करो इसको आसान है, 7 के साथ 32 में कम कर दो तो बच गए आपके 31। डी का मान क्या आया? 2 तो गुणा कर देंगे डी से और बराबर हो गया आपका ए एन। 32 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 3 दूनी 6 64 प्लस के 7 64 प्लस 7 हो गए आपके 7 6 4 7 11 तो हो गए आपका 71। तो 32वां पद क्या होगा? 32वां पद बराबर हो जाएगा आपका 71 या 71। बत्तीसवां पद क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा आपका 64 और 6। एक मिनट कुछ आना देखो, 31 में 62 31 इंटू 2 होता है आपका 62 और 7 और 2 9 तो हो गया आपका 69। तो 32वां पद क्या हो जाएगा आपका 69। 31 को 2 से गुणा करेंगे तो 62 होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होता। हो गया आपका आंसर 69। 7 31 इंटू 2 62, 7 और 62 69। क्वेश्चन नंबर 10 लेसन 5.2 का ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास का है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में के लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। कैसे देखेंगे? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन के अंदर कि चार संख्याओं समांतर श्रेणी दे रखी है, 4 संख्या हमें समांतर श्रेणी दे रखी है और हमें पूछ लिया यदि संख्या इनका योग करें तो 50 हो तो वो संख्या कौन कौन सी है। और कंडीशन दी इसके अंदर हमें कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या की 4 गुनी है, तो वो 4 संख्या बताइए आपको, वो 4 डिजिट हमें याद करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो, 4 संख्या
समांतर श्रेणी में। अब हमें पता नहीं पहली संख्या कौन सी है, तो हम मान लो पहली संख्या कौन सी मान लो, तो उसका हल कैसे होगा, माना अब पता नहीं संख्या को, तो पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x, क्या मान ली पहली संख्या को हमें x। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस एक बार। 4 संख्या समांतर श्रेणी में दे रखी है, तो 4 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 आपके। यदि संख्या का योग करें, इनको सबको प्लस करें, तो योग आना चाहिए उसका 50, तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुनी है। मान लो ये माना पहली संख्या, इसे हम मान लेते सबसे छोटी संख्या, इसे मान लेते छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई आपकी, छोटी संख्या 4, सबसे बड़ी संख्या की 4 गुना। अगर छोटी संख्या को 4 से गुणा करें तो बड़ी संख्या के बराबर आनी चाहिए। तो छोटी संख्या मैंने ली x, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, तो लिखेंगे बड़ी संख्या 4 इंटू x, 4 गुना होनी चाहिए छोटी की, तो क्या आ जाएगा 4x। इससे ये 4 गुना है, 4 गुना है, तो बड़ी संख्या हो गई 4 गुना छोटी संख्या की। अब क्या बोल रहा है, छोटी संख्या बड़ी संख्या की 4 गुना है और सबसे बड़ी संख्या 4 गुना है। यदि संख्या का योग करें, संख्या में कौन सी होनी चाहिए 4। मान लो मैंने पहले x ले ली, तो अगली क्या लूँ, लास्ट वाली ले ली मैंने 4x, उसके बाद मैंने 2x, उसके बाद मैंने 3x, तब ये समांतर श्रेणी होगी। अगर हम बराबर नहीं होगा तो समान श्रेणी होगी नहीं। 1x 2x 3x और 4x, 1x 2x 3x 4x। पहली संख्या लास्ट संख्या की 4 गुना है, पहली संख्या लास्ट संख्या की 4 गुना है। अब क्वेश्चन करें, इनका अगर योग करूं तो क्या आना चाहिए योग इनका, तो बोला अगर सबको मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो योग कितना आना चाहिए मेरा 50। करता हूं प्लस 1x 2x 3x और 4x, 1x इधर है, 2x 2x 3 कितना हो गया, चलो आप ऐसा कर दो 1 2x 3x 3 3 6 6 और 4 10, कितना x हो गया मेरे पास, लिख देंगे तो 10 बार x बराबर 50। कितना x आ गया, 10x बराबर मेरा 50। 10 गुना में उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, भाग के अंदर 50 बटा 10, 1 0 से 1 0, क्या गया x का मान क्या गया 5, x का मान आ गया मेरा 5। तो x का मान यार को, x का मान 5x, इधर लिखो तो x का मान क्या आया 5। तो मेरी संख्या क्या थी x 2x 3x और 4x, 1x 2x 3x और 4x बराबर क्या आना चाहिए, मेरा योग आना चाहिए था 50। x का मान क्या है 5, x बराबर क्या लिख दूं 5, यहाँ भी 5 हो गई, यहाँ x का मतलब यहाँ 2 है इंटू, तो यहाँ मैं लिख दिया 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी मेरा x का मान क्या आना चाहिए 5, क्योंकि x मान 5 है, 5 रख दूं। 5 किसी से गुणा नहीं होगा तो 5 के 5, 2 को 5 से गुणा करूंगा तो 10, 3 को 5 से गुणा करूंगा तो 15, 4 को 5 से गुणा करूंगा तो 20। पहली संख्या चौथी संख्या की 4 गुना है कि नहीं है, 5 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो क्या आएगा मेरा आंसर 20। 5 को मैंने 4 से गुणा करूंगा तो चौथी संख्या आ गई 20। क्वेश्चन समझो वापिस, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की क्या है 4 गुना, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या है 4 गुना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 10 15 और 20।